बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, आज की ये वीडियो है सेल्स टैक्स एक्ट 1990 जो इंस्पेक्टर का इनलैंड रेवेन्यू के लिए रिकमेंडेड है। तो इसका एमसीक्यूज़ हम इसको करेंगे। इससे पहले मैंने इसकी डेफिनेशंस वगैरह और दूसरे चैप्टर जो है ना उसकी वीडियोस भी अपलोड कर दी हैं। अब इसके एमसीक्यूज़ करते हैं। तो एमसीक्यूज़ इस पर किस तरह से आते हैं वो हम देखते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है कि स्पेशल ऑडिट, इसका मतलब है ऑडिट कंडक्टेड अंडर, इस तरह से क्वेश्चन होगा। और ए में है कि कौन सा ऑडिट, जो ऑडिट कंडक्ट होता है सेक्शन 32A के अंडर या सेक्शन 32B के अंदर या सेक्शन 32 के अंदर या नन ऑफ दीज। तो आपने सही जवाब इसका क्या है कि सेक्शन 32A के अंडर जो स्पेशल ऑडिट होता है उसका मतलब है कि स्पेशल ऑडिट। और ये डेफिनेशंस में है, सेक्शन 2 जो सेल्स टैक्स एक्ट का है वो डेफिनेशंस हैं, उसमें ये है स्पेशल ऑडिट। फिर एज पर सब सेक्शन 21 पर्सन, पर्सन का क्या मतलब है सब सेक्शन 21 के मुताबिक। पर्सन का मतलब है एक इंडिविजुअल या फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और इसका आंसर सही क्या है, ऑल ऑफ दीज। तो पर्सन का ये तीनों मतलब हैं, और भी इसके अलावा मतलब भी हैं, लेकिन ये तीनों मतलब हैं पर्सन के। कोई भी चीज़ यूज़ हो सकती है एज अ पर्सन। थर्ड में है एज पर सब सेक्शन 18 ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू का क्या मतलब है सब सेक्शन 18 के मुताबिक। तो मतलब ये उसका ये है कि ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 30। ठीक है, ये इसका सही आंसर है कि सेक्शन 30 के अंडर जो ऑफिसर अपॉइंट होता है उसको कहते हैं ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू। सेक्शन 3 ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट, STA का मतलब है सेल्स टैक्स एक्ट, डील्स विद। सेक्शन 3 किससे डील करता है सेल्स टैक्स एक्ट का, वो डील करता है स्कोप ऑफ द टैक्स। ठीक है, जिससे हमारा सेकंड चैप्टर शुरू होता है। सेक्शन 6 सेल्स टैक्स एक्ट का किससे डील करता है, ये टाइम एंड मैनर ऑफ पेमेंट। ठीक है, कि किस तरह से और किस वक्त पेमेंट जो है ना टैक्स की करनी है, सेल्स टैक्स एक्ट की करनी है, ये भी सेक्शन 6 में बताया गया है और ये डील करता है टाइम एंड मैनर ऑफ पेमेंट। फिर है हमारे पास सेक्शन 7 ऑफ STA डील्स विथ, ये किससे डील करता है, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, टैक्स आपके ऊपर कितना बनता है वो कैसे कैलकुलेट करना है, वो कितना होगा उसको डिटरमाइन करने के लिए सेक्शन 7 में प्रोसीजर बताए गए हैं। सेक्शन 1 ऑफ STA, सेक्शन 1 क्या है, सेक्शन 2 तो डेफिनेशन है, 1 क्या है, सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। इसमें हम कंफ्यूज होते हैं प्रीएम्बल के साथ। प्रीएम्बल कभी भी एक्ट का हिस्सा नहीं होता, यानी आर्टिकल्स जो होते हैं ना उसका हिस्सा नहीं होता। ठीक है, हमेशा आर्टिकल्स और चैप्टर से प्रीएम्बल अलग होता है। सही है, प्रीएम्बल जस्ट एन इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इससे आपने बचना है। ठीक है, प्रीएम्बल को कभी भी टिक नहीं करना। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ठीक है, उस शॉर्ट टाइटल का क्या मतलब है, उसका टाइटल क्या है, सेल्स टैक्स एक्ट 1990। ठीक है, एक्सटेंट क्या है, यानी वो कितनी जगह पर है, वो पूरे पाकिस्तान पर लागू है। ठीक है, और कमेंसमेंट का मतलब है यानी वो कब से शुरू हो रहा है। सही है, उसकी डेट ऑफ स्टार्टिंग क्या है उसको बोलते हैं कमेंसमेंट। तो सेक्शन 8th क्वेश्चन है हमारे पास सेक्शन 2(1). सेक्शन 2 के सब सेक्शन 1 के मुताबिक एक्टिव टैक्स पेयर का मतलब क्या है। एक्टिव टैक्स पेयर का मतलब ये है कि रजिस्टर्ड पर्सन हु इज़ ब्लैकलिस्टेड, जो ब्लैकलिस्टेड है, या हुज रजिस्ट्रेशन इज सस्पेंडेड। ठीक है, या जिसकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुई हुई है, ख़त्म हुई हुई है। फेल्स टू फाइल, या जिसने सेक्शन 20 के अंदर सेक्शन 26 के अंदर अपना फाइल रिटर्न नहीं कराया। ठीक है ना, रिटर्न फाइल नहीं किया, सॉरी। ठीक है, तो ये तीनों ही रजिस्टर्ड पर्सन नहीं, सॉरी एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है। क्यों, क्योंकि जो एक्टिव टैक्स पेयर होता है उसको ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। सही है, जो ये नहीं करेगा उस वो जो है ना वो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं कहलाएगा। सेक्शन 2(1)A के मुताबिक एपलेट ट्राइब्यूनल का क्या मतलब है कि ऐसी एपलेट ट्राइब्यूनल जो इनलैंड रेवेन्यू के अंडर में हो, इनलैंड रेवेन्यू में बनाई जाए एपलेट ट्राइब्यूनल, किसके अंडर, किस एक्ट के अंदर, किस सेक्शन के अंडर, सेक्शन 130 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ठीक है, इसका ख्याल रखना है आपने। डेफिनेशन तो है सेल्स टैक्स के अंडर। ठीक है, सेल्स टैक्स में इसकी डेफिनेशन दी हुई है, लेकिन एपीलेट ट्राइब्यूनल बनेगी किस किसके तहत, कौन से सेक्शन के तहत, सेक्शन 130 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। सेक्शन 10 क्वेश्चन है सेक्शन 2 यानी डेफिनेशंस में 33A सप्लाई चेन का क्या मतलब है। सप्लाई चेन का मतलब है सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर। ठीक है, एक खरीदार है एक बेचने वाला है, उसके दरम्यान जो भी सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, एक चीज़ भेज रहा है दूसरी मंगवा रहा है। ठीक है, उसमें कब 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 से, फ्रॉम द स्टेज ऑफ
फर्स्ट परचेज और इम्पोर्ट टू द स्टेज ऑफ फाइनल सप्लाई, ये इसका सही आंसर है। पहली परचेज से लेकर जो भी उन दोनों में से पहली चीज़ खरीदी गई, ठीक है, वहाँ से लेकर फाइनल जो भी चीज़ भेजी गई, ठीक है, 1 महीना है मिसाल के तौर पे, उसके अंडर पहली तारीख को एक बंदे ने एक चीज़ खरीदी और 30 तारीख को वो चीज़ फाइनल जो दोनों की तरफ से डिलीवर हुई, वो है सप्लाई चेन। बाकी कोई चीज़ का ऑर्डर हुआ है, कोई चीज़ आ रही है रास्ते में, ऐसे नहीं है, सही है। सप्लाई चेन इसको बोलते हैं। तो ये था, मैंने 10 क्वेश्चन जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने निकाले। इसके मज़ीद वीडियोस भी आप देखें और उनका लिंक भी मिल रहा है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।